वेलकम यू ऑल टू द चैनल। जब भी कोर्ट में आप जाते हैं, चाहे आपने केस किया हो या फिर आपकी वाइफ ने केस किया हो, तो आपके वकील साहब आपको एक सजेशन जरूर देते हैं कि आप कोर्ट में ये बोले कि मैं अपनी वाइफ को साथ में रखना चाहता हूँ। चाहे आपकी वाइफ ने आप पे कोई क्रुएल्टी किया हो, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ क्रुएल्टी किया हो, आपके साथ मारपीट किया हो या फिर अडल्ट्रस रिलेशनशिप में हो, कैरेक्टरलेस हो, तो भी ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप कोर्ट के सामने ये बोले कि अब मैं अपनी वाइफ को अपने साथ में रखना चाहता हूँ। बट कभी भी कोई मुझे कॉल करता है एडवाइस के लिए, कोई एडवाइस मांगता है, तो मैं हमेशा उसे यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप अपनी बात कोर्ट के सामने रखें। बिकॉज कोर्ट को तभी मालूम चले जब आप कोई अपनी बात रखेंगे, ना कि आप वेट करते रहेंगे। तो आज इसी सब टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि कब हमें कोर्ट में क्या बोलना है, कब हमें कोर्ट में बोलना है कि मैं अपनी वाइफ को साथ में रखना चाहता हूँ, या फिर कब बोलना है कि वाइफ को साथ में नहीं रखना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले ये आता है कि अगर आपके पास कोई आपकी वाइफ के अगेंस्ट एविडेंस नहीं है जिससे कि ये प्रूफ हो कि वो आप उसने आपके साथ क्रुएल्टी किया है, कोई एडल्टरस रिलेशनशिप में है, कोई किसी और के साथ उसका कोई चक्कर है, अगर इन सब चीज़ों का प्रूफ नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपको कोर्ट में ये बोलना चाहिए कि हाँ, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, उसको अपने साथ में रखना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो या फिर कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये प्रूफ हो सके, या फिर कोई ऐसा एविडेंस, उसके व्हाट्सएप चैट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, कोई भी ऐसा प्रूफ जिस एविडेंस हो कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि हाँ, वो एडल्टरस रिलेशनशिप में है, उसने क्रुएल्टी किया हुआ है, अगर ऐसा कुछ भी आपके पास है तो आप उसके कोर्ट में बताएं। आप जानते हैं किस पर्सन के साथ वो अडल्टरस रिलेशनशिप में, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब जानते हैं तो क्लियरली आप कोर्ट में बताएं कि जी हाँ, ऐसा ऐसा सिचुएशन है। और वाइफ वाइफ जानबूझ के घर में रहना चाहती है बिकॉज वो झूठे केस किए उसने, बिकॉज वो घर पे रह सके, मेरे साथ क्रुएल्टी कर सके, मेरे फैमिली मेम्बर्स को परेशान कर सके, जो उसके यार दोस्त थे, उसके फ्रेंड्स हैं, उनको घर में ला सके, हम लोग घर से बाहर निकाल सके। ये सारी चीज़ों को, ये सारी बातों को आपको कोर्ट में रखना चाहिए। क्लियरली कोर्ट में बताएं, कोर्ट के सामने कोई भी बात क्लियर रखें। ऐसा नहीं कि आप जानते हैं चीज़ों को और उसे नहीं बता रहे। ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट आपको बेल नहीं देगी, बेल जरूर मिलेगा आपको। ऐसा भी नहीं है कि आपको जो मेंटेनेंस है वो कोर्ट ज़्यादा आपको देने बोले, बिल्कुल भी नहीं है। मेंटेनेंस के लिए अलग प्रोविजंस होते हैं। मेंटेनेंस में कोर्ट ये देखती है कि आपका सोशल स्टैंडिंग क्या है, आपकी इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, वाइफ अर्न करती है नहीं करती है, जॉब करती है नहीं करती है, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के मेंटेनेंस दिया जाता है। इससे मेंटेनेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपके पास कोई प्रूफ है, अगर आप जानते हैं कोई ऑडियो वीडियो क्लिप है या कुछ भी है ऐसा जिससे आपको मालूम है कि वो गलत है, तो आप कोर्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर बताएं और बोले कि ऐसी सिचुएशन में अपनी वाइफ को क्यों रखूँ साथ में। जब तक पॉसिबल रहा तब तक मैंने उसके साथ में रहा, एडजस्ट किया मैंने, बट अब पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। देखिए, अगर आपकी वाइफ गलत है तो उसका कोई एविडेंस कोर्ट में आपको पेश करना होगा। अगर कोई एविडेंस है आपके साथ तो उसे पेश कीजिए, बिकॉज ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट तभी समझेगी जब आप कोर्ट को क्लियरली चीज़ें बताएंगे। सबके सामने आप बोलिए, कोर्ट के सामने बोलिए कि ये बात है, ऐसे ऐसी चीज़ें मैंने देखी थी, ये चीज़ें सिचुएशन थी। बट कोर्ट में क्या होता है, कई बार लोग गुस्से में बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोर्ट में एकदम आराम से, कुछ लोग रो रो के बातें करते हैं, रो के बताते हैं कोर्ट को, बट उससे कोर्ट और परेशान होती है। तो आपको क्लियर बताना है, कोर्ट में आराम से बताना है, कोई प्रेशर नहीं लेके। रोना गाना तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करती है। कोर्ट को ये जनरली लगता है कि ये नाटक कर रहा है सामने वाला। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप क्यों नहीं दिखाएंगे कोर्ट को, क्यों नहीं बताएंगे। कोर्ट को क्लियर बताइए कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे ऐसी बातें हैं, इसके वजह से मैं अपनी वाइफ को साथ में नहीं रख सकता हूँ। तो मैं, ये जब सारी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन है तो मैं अपनी वाइफ के साथ में क्यों रहूँ, उसको अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रखूँ, उसको अपने साथ क्यों रखूँ, अपने घर में क्यों रखूँ। प्रूफ है तो दीजिए कोर्ट को। आप कोर्ट में डिवोर्स का केस भी डालते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ लोग डिवोर्स का केस डालते हैं और कोर्ट, अगर दूसरे कोर्ट में सेक्शन 9 का केस भी फाइल करते हैं कोर्ट में, तो उसमें ये बोलते हैं कि मैं अपने साथ में रखना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि एक तरफ से तो आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ को साथ में रखना चाहता हूँ, ऑन द अदर हैंड आपने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। तो ऐसी दो दो बातें क्यों? कोर्ट को लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, कोर्ट को गुमराह कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो कभी भी एक क्लियर बात रखिए सामने, कोर्ट को क्लियर पिक्चर दीजिए, कोर्ट को एक ही बात बताइए और
एक ही चीज़ें आप एक स्टैंड लेके चलिए कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, अगर आपके पास एविडेंस हो या नहीं हो। ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको कोई फांसी की सज़ा दे देगी, बेल नहीं देगी, मेंटेनेंस आपको ज़्यादा देने का ऑर्डर दे देगी, बिल्कुल भी नहीं। ये अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने बताया। प्रूफ है तो दीजिए, नहीं है तो भी ठीक है। आपने कुछ देखा है, सुना है, या फिर किसी और ने देखा है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का विटनेस हो, एविडेंस हो। अगर वाइफ किसी के साथ इंटीमेट हो रही है तब आप वीडियो और फोटो बनाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप वाइफ किसी के साथ कोई रिलेशन बना रही है तब आपके पास वीडियो फोटो बनाने का टाइम किधर हो गया, फिर कैसे आप बनाओगे? तो इसका मेन चीज़ है कि अगर आपको लगता है तो आप उस रीजनेबल बात को कोर्ट में कहिए, कोर्ट के सामने रखिए। कोर्ट आपकी बात को जरूर सुनेगी। जब आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट केस फाइल करती है कि हाँ आपने डाउरी डिमांड किया था, तो उसके पास कोई एविडेंस होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। जब आपके अगेंस्ट, आपके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट वो केस करती है कि उसके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ है, तो क्या उसके पास कोई भी विटनेस, कोई भी एविडेंस होता है? जनरली बिल्कुल नहीं होता। तो जब वो एलिगेशन लगा सकती है, बिकॉज इट्स जस्ट मियर एलिगेशन। अगर वाइफ आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकती है तो आप क्यों नहीं, कोर्ट आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? आप खुद में एक एविडेंस है। जी हाँ, आप खुद की बात रख सकते हैं, आप खुद में भी एविडेंस है। आप कोर्ट को बताइए कि जी ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं और वाइफ इस तरीके से गलत है, और कोर्ट आपकी बात को बिल्कुल सुनेगा। अरे आपने देखा है कि आप कहीं भी आपने कुछ देखा, कुछ सुना वाइफ के बारे में, अगर कोई रीजनेबल डाउट है तो आप उसको प्लीज़ आप उसको कोर्ट के सामने रखिए, पीछे मत हटिए। खुद मन में रख के बात को, खुद दिन भर आदमी घुटे और परेशान हुए चीज़ों को, तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो द बेटर थिंग इज़ कि आप कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें रखिए, कोर्ट को बताइए कि हाँ ये बातें हैं, ये सारी चीज़ें। कोर्ट आपको बात को पूरा कंसीडर करेगी, आपकी बात को सुनेगी। और जब भी आप कोर्ट में बोले, बड़े शालीनता से कोर्ट में अच्छे से आप कोर्ट को अपनी बात को रखें, अपने वकील साहब के थ्रू रखवाएं। आपको अगर टाइम मिलता है, अगर आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं, तो आप कोर्ट में अपनी बातों को रखें। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई वकील साहब आपको ये बोलते हैं कि कोर्ट में आप झूठी बात बोलिए कि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहता हूँ, और आपका मन नहीं है कि उसे साथ में रखूँ, आपने डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ है और ऑन द अदर हैंड सेक्शन 9 का भी केस फाइल किया हो, तो ऐसे में आपका जो केस है वो वीक हो जाएगा। अगर कोई एविडेंस है तो कोर्ट के सामने रखिए, अगर नहीं है तो भी आप अपनी रीजनेबल बात को कोर्ट के सामने रखिए। जो रीजंस है आपके पास, जो भी बातें कोर्ट के सामने रखिए कि सो एंड सो चीज़ें हुई, सो एंड सो इंसिडेंट्स हुए जिसके वजह से मैं अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं रख सकता। अगर आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि वाइफ आपसे अलग है, दो अपने मायके है, आपके बच्चे उसके साथ है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वाइफ किसी के साथ अडल्टरस रिलेशनशिप में है, कोई ऐसा आपको प्रूफ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें आपके पास नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके, कोई ऑडियो वीडियो, कोई पिक्चर्स नहीं है जिससे प्रूफ हो सके कि वो अडल्टरस रिलेशनशिप में है, तो आपको ऐसे में कोर्ट के सामने बोलना पड़ेगा कि जी हाँ मैं अपनी वाइफ को अपने साथ में रखना चाहता हूँ। अगर प्रूफ है तो क्लियर बोलिए। अगर कोई भी प्रूफ हो, व्हाट्सएप चैट हो सकता है, फोटोज़, वीडियोज़, मैसेजेस, कुछ भी हो सकते हैं, तो आपके पास जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो कोर्ट के सामने रखिए, सो दैट कोर्ट उस पर एक्शन ले सके और कोर्ट आपकी बात जरूर सुनेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।